बैठ 2 मिनट। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे नशे के खिलाफ लड़ रहे लोगों की, कि जब लोगों ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया तो किस तरह से नरवाल एसडीपीओ जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। दरअसल नशे से एक युवक की डेथ हो जाती है, घर वाले और जनता जो है वो सड़क पर उतर आती है, प्रदर्शन करती है। पुलिस उस प्रदर्शन को हटाने के लिए वहां पर पहुंचती है और इसी दौरान एसडीपीओ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ उलझ रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, कह रहे हैं ओए हटना पड़ेगा, क्यों नहीं हटना पड़ेगा, किसने नहीं सुनी आपकी। तो क्या इस तरह से ड्रग्स के खिलाफ आप जनता का सहयोग चाहेंगे? क्या इस तरह से ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी जब ऐसे अधिकारी जनता को डराने वाले होंगे, जब ऐसे खाकी वर्दी में जब इस तरह का बिहेव जनता देखेगी तो किसकी जरूरत होगी प्रदर्शन करने के? प्रदर्शन वो करेंगे एक तो पुलिस की वर्दी का डर, और वहां से नशे से तो पहले ही वो टूट चुके हैं, क्योंकि कई घरों के लाल जो हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। और फिर यहां से बात उठती है नशे के खिलाफ लड़िए, नशे के खिलाफ लड़िए, नशे के खिलाफ जागरूक होइए। और जब जनता जागरूक होती है, प्रदर्शन करती है, तो इस तरह के ऑफिसर्स जो हैं वो बीच में आकर जनता को किस तरह से डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस को संयम बरतना चाहिए था। ठीक है, हाईवे है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, क्योंकि जब गुहार लगाने के बाद भी इस नशे पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यही एक रास्ता रह जाता है कि अपनी आवाज सड़क तक पहुंचाने और सड़क के जरिए अधिकारियों, पॉलिटिशियंस, सरकार तक पहुंचाने की यही एक रास्ता रहता है। लेकिन क्या सरकार संजीदा है इस ड्रग्स को लेकर? क्या आला अधिकारी चाहते हैं कि जनता ड्रग्स के खिलाफ उनका साथ दे, ड्रग्स को खत्म किया जाए? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक युवा वकील प्रतीक रैना। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दिनेश मल्होत्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद ललित जी। और अजीत सिंह जी, रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये हमारे साथ है। सबसे पहले अजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। एक तो ड्रग्स वालों का खौफ, जनता वैसे बेहाल, कईयों के घरों के चिराग बुझ गए इस नशे से, और जब इंसाफ के लिए या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरती है तो इस तरह के अधिकारी जो हैं वो नजर आते हैं और धमकाते हैं कि क्यों नहीं करोगे सड़क खाली, और क्या आपकी तहरीर हमने सुनी नहीं है, और क्या करें? सर, वी लिव इन डेमोक्रेसी सेटअप। जी यहाँ पे प्रदर्शन करना वो डेमोक्रेटिक हमारा राइट है। इसको जो प्रदर्शन करना है इसको कोई अंडर रूल रोक नहीं सकता। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक। तो लिहाजा खैर नए अफसर होते हैं, यंग ब्लड होता है और उनका शॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा भी इतना नहीं होता। अब नए नए अफसर आते हैं तो वो मतलब उनको ये नहीं मतलब तजर्बा होता है कि हाउ टू डील विद पब्लिक, जी कि हम पब्लिक से कैसे डील करें। वी आर पब्लिक सर्वेंट। जब पुलिस वाला जो है ये मुहाफिज है, बाढ़ जो है खेत को बचाने के लिए लगाई जाती है। अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत में क्या बचेगा? तो हम ये चाहते हैं कि ड्रग का जो मेन इशू है ये थ्रू आउट इंडिया, इवन के वर्ल्ड लेवल पूरे ग्लोबल में है। और इसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द मतलब इसके पीछे ड्रॉबैक क्या है कि पुलिस को फ्री हैंडेड छोड़ा जाए जी और इसमें इनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आपके इलाके में ड्रग जो भी बेचेगा या कोई ड्रग का काम करेगा तो जो पुलिस का एसएचओ होता है, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन, थाना, एसडीपीओ वगैरह जितने भी अफसर होते हैं, ही नो ईच एंड एवरीथिंग। वो हर गली मोहल्ले के लोगों का पूरा मतलब उनको नॉलेज होती है। तो इनमें ज्यादातर इंटरफेरेंस पॉलिटिशियनों की होती है और पॉलिटिशियनों की नुमाइश होती है। जी अगर ये इनकी जो इंटरफेरेंस है
ये खत्म की जाए तो मैं समझता हूँ कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ड्रग का ये बिदअत बीमारी जड़ से नहीं खत्म सर, हो वो सकती है। ड्रग्स के खिलाफ तो चलिए सब कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अगर ऐसे ऑफिसर्स आएंगे इस तरह से वो अपनी धौंस दिखाएंगे, डराएंगे, तो फिर पब्लिक का सहयोग किस तरह से ये मांगेगी, किस तरह से पब्लिक जो है वो नहीं खुलकर सामने आएगी? नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोला ना कि अब न्यूली नया अफसर होगा, ही डोंट नो द उसका ही हैव नोज एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद पब्लिक। उसको ये चाहिए कि भाई ऐसा क्रूड जो बिहेव है वो पब्लिक के साथ नहीं करना चाहिए। हम पब्लिक है तो हम हैं, जी। पब्लिक की वजह से तो हमें हमें ये ओहदे और ये रैंक रुतबे मिले हैं। तो हम इन्हीं को अगर ये वो क्या डिक्टेटर बन के तो इनको ये करेंगे तो इट इज नॉट वेल फॉर डेमोक्रेसी सेटअप। ठीक कि है, ठीक। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी में ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जी। जाएगा। तो मैं उन अफसर साहिबान से भी ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम आपको अगर इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी यू हैव सो मच पेशेंस, इसके बारे में आपको पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी है। आज ठीक। वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी। ये कोई 18वीं सदी वाला दौर नहीं रहा कि एक सिपाही जाता था पूरे गांव को एक रस्से से बांध के लाता था। आज वी आर अवेयर अबाउट लॉ, हमें कानून की और हर चीज की हमें नॉलेज है। ठीक है सर, तो मैं आपके पास फिर वी आता नो हूँ। ईच एंड एवरीथिंग। ठीक 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 ठीक। दिनेश सर। तो अगर हम नहीं नहीं, मैं 21वीं सदी में आकर भी। अजीत जी मैं आता हूँ आपके पास, आऊंगा, मैं आऊंगा। दिनेश सर हमारे साथ है। दिनेश जी सर, जी जी। ये किस तरह की पुलिसिंग है? मतलब कि आपने वर्दी पहन ली और इस तरह से आप, मतलब डोगरी में अगर मैं बोलूं तो दाड़े मार रहे हैं आप डरा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। देखिए दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। नहीं नहीं सर, मैं ये आपके मैं उस दिनेश, ऑफिसर की अजीत जी, या तो अजीत जी, अजीत जी, मैं दिनेश दिनेश जी के पास आ रहा हूँ, दिनेश जी से पूछ रहा हूँ मैं सब, मैं आपके पास आता देखिए हूँ। हम्म। ललित जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो बात यह है कि जब जैसे आपने बात की कि अगर एक ओवरडोज से एक युवक की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, आप उसकी फैमिली का उस समय मेंटल लेवल देखिए, उस फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका जिसका बच्चा जिसकी डेथ हो गई बिल्कुल। ओवरडोज से। अब उनके सेंटिमेंट देखिए, इस तरह अगर आप इस तरह पुलिसिंग करेंगे, इस मतलब इस एंगल पे पुलिसिंग करेंगे, जिनके बच्चे की डेथ हुई उनको आप जैसे आपने डोगरी में की दाड़ा मारेंगे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे डंडे के जोर पे, तो ये फिर आप ये इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा एरिया हॉटस्पॉट बन चुका है, फला फला आदमी जो है वो सप्लाई करता है, तो आपको उन लोगों की बात बड़ी पेशेंसली सुननी चाहिए। आपको सुनना चाहिए ये लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग आपको लीड दे रहे हैं, वो लोग आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन कौन सप्लाई कर रहा है। मतलब अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनने की जगह आप डंडे के जोर पे कह रहे हैं कि आप ये रास्ता खाली कर दीजिए। आप उनको प्यार से भी समझा सकते हैं और उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको विश्वास में लेके, उनकी मदद से आप उस पूरी चेन को स्नैप कर सकते हैं, उस पूरी लिंक तक पहुंच सकते हैं। जो बड़ा ड्रग लॉर्ड है जो सप्लाई करता है वहां तक पहुंच सकते हैं। पर वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली पुलिसिंग आजकल जो हमारे यहाँ हो रही है सिर्फ डंडे के जोर पे हो रही है। डंडा दिखा के आप इमोशनल इश्यूज को भी दबाते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं। आप ड्रग का जो इशू है, आप ठीक है, ये जो ड्रग माफिया है जो सप्लाई करता है उस पर डंडा चलाइए, लेकिन जो विक्टिम है, जो ड्रग एडिक्ट है, उसकी फैमिली है, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसकी काउंसलिंग की जरूरत है। आप डंडा चलाओगे, अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा, ये और और ऊपर खराब से होगा। क्या, लोग आपको लीड नहीं देंगे। और ऊपर से कह रहे हैं, ओए क्यों नहीं करेगा, खाली खाली करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ पिछले कुछ समय हेलो। से पुलिसिंग जो है बड़ी वो हो गई है। पुलिस मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है पुलिस में, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो नहीं, मिस हो रहा फिल्मी स्टाइल है। वाली लग रहा है, फिल्में देख देख कर हो रहा है, फिल्मी स्टाइल वाली पॉलिसिंग हो गई है। जैसे अजीत जी ने कहा कि यंग लोग हैं, अभी नए नए आए हैं, इनमें यंग है, लेकिन इनको सीखना पड़ेगा कि पुलिस को एक ह्यूमन फेस भी दिखाना पड़ता है, ह्यूमैनिटेरियन ठीक एंगल भी ठीक है लेना सर। पड़ता प्रतीक, आपने वीडियो देखा, मतलब कि कोई अब ड्रग्स के खिलाफ बोले ही ना, अगर बोलोगे तो फिर ये जो क्या खाकी है ना, खाकी कहते हैं ना, खाकी, तो खाकी जो है वो नाराज हो जाती है, खाकी पहनने वाला तैश में आ जाता है। देखिए ललित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विषय उजागर कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष कि इसकी बहुत ज़रूरत है।
और ये कैंसर का काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं पहले तो से कैंसर का फ्री इलाज है, मैं तो कह रहा हूँ कैंसर का फ्री इलाज है, क्या बात कर, उसके लिए डोज लेकिन बनी हुई है, इसके लिए तो कुछ है ही आवाज नहीं। नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ कि इसका इलाज अगर कानून अपनी तरीके से करना चाहे तो अच्छी जी तरह भली भांति जानता है वो कैसे परिचित है, क्योंकि वो समाज में रह रहा है, उसको समझ है इस चीज़ की। और हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, और लोकतांत्रिक देश में ये हमारा फंडामेंटल राइट्स बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है हमें कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं कि सभी को कानून इक्वल तरीके से डील करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि वर्दी का रोब तो दिखाया जा रहा है, साथ में तानाशाही भी दिखाई जा रही है, डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी में ऑन द कैमरा ये हो रहा है तो ऑफ कैमरा क्या क्या हुआ होगा। क्योंकि जिस घर का चिराग बुझा हो, नौजवान, मैं भी नौजवान हूँ, नौजवान पीढ़ी इसके चपेट में आ रही है ड्रग्स की। और ये पहला वाक्य नहीं, ऐसा बहुत से वाक्य जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं, खासकर जम्मू के अंदर बीते थोड़े दिनों में लगातार ये 5वीं 6वीं मौत हो गई ओवरडोज से। और इसके ऊपर जब एक परिवार बाहर निकल रहा है और अब प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उनके पास जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कुछ काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर मजबूर होकर उनको रोडों पे उतरना पड़ रहा है। और जब रोड पे उतर के वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी है वो एक रोब दिखा रहा है वर्दी का। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी को भी ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर हम लोगों को शांत नहीं कर सकते। वहीं भाईचारे से वो तरीके से उनसे बात कर सकते थे, लेकिन आप देख सकते हो कैमरों में कितने एग्रेशन से वो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अटैकिंग पोजीशन पे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं डीजी साहब से भी अपील करूंगा कि अगर आपके पास रिक्रूटमेंट कम है पुलिस प्रशासन की, तो उसके ऊपर भी आप JNK जैसे कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट निकली है उसको ज़्यादा बढ़ाएं, तादाद ज़्यादा करें, कि आने वाले समय पर इस प्रकार की अगर कोई भी आंदोलन होता है या कुछ किस प्रकार का कोई रोड ब्लॉक होता है, क्योंकि जगह जगह लोगों का काम है, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, कहते हैं भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का देश है, और उस डेमोक्रेसी में हम अपनी बात नहीं रख सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं। आप कहते हो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो अपनी बात रख नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ? नहीं, क्या पुलिस क्या फ्रस्ट्रेट हो गई है क्या, कि पुलिस को या फिर ये हो गया कि हाँ जो नई सरकार है ये हमें सवाल नहीं पूछ सकती और हम LG के अंडर आते हैं, देख लेंगे। देखिए पुलिस का जो है वो तो होम से डायरेक्ट डील है ना, उसमें तो स्टेट का कोई यूटी का कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का। इसमें होम का ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और होम से ही डायरेक्ट इनको गाइडेंस मिल रही है किस प्रकार से ये चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नशा जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, इसको हम देख रहे हैं सोसाइटी, हम भी बहुत प्रदर्शन करते हैं, रोडों में उतरते हैं, हम भी बहुत बात करते हैं सोसाइटी में कि बीइंग ह्यूमन होने के नाते हमें भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को सोसाइटी के लिए बात करनी चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्लें ही खत्म हो जाएंगी। मैं पॉलिटिकल लीडर से भी ये सवाल है कि वोट बैंक की राजनीति छोड़कर ये जो दीमक की तरह हमारे भविष्य होने वाले जो हमारी नस्लें हैं इनको खत्म कर रही है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचिए और राजनीति से ऊपर उठ के इन चीज़ों के ऊपर आइए, क्योंकि सोसाइटी का भी एक काम पड़ता है। पुलिस प्रशासन तो कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी एक अलग तरीके से सोसाइटी के बीच में आकर उन जो नशाखोर हैं उनको दबोचना ठीक चाहिए। है, हाँ ठीक। अजीत जी, मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो आप? हाँ जी जी आ रही है। हाँ अजीत जी, पहले आज से कोई 8-10 साल पहले या उससे पहले हम देखते थे कि पुलिस जो है वो बकायदा वहाँ पर एक कह सकते हैं कि गैदरिंग होती थी, वो लोगों को बुलाते थे, मोजिज लोगों को बुलाते थे, उनसे बातचीत होती थी, मोहल्ले में जाना है, पुलिस ने वहाँ के जो नुमाइंदे हैं चुने हुए उनसे बात करनी है, लोगों से ये अपील करनी है। लेकिन अगर अब उन्होंने फिर से शुरू किया है कि हाँ, क्या इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, वर्दी पर उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा? क्योंकि अगर इस तरह का बिहेवियर सामने से आता है, इस तरह का वो बिहेव करते हैं, डराते हैं, तो फिर कौन जाएगा इनके पुलिस के पास? पहले तो पुलिस के पास बड़ा अच्छा एक नेटवर्क हुआ करता था, अंदर की बात उनको पता चल जाती थी, कौन छोटा तस्कर है, कौन चोर है, कौन कैसा, वो उनको सब कुछ पता था। अब तो पुलिस वालों को नहीं पता, उनके सामने उनके साथ वाले, उन्हीं के साथी इसमें इन्वॉल्व है, उनको वो भी नहीं पता चलता। सर जो पुलिस अफसर SHO या SDPO जितने भी होते हैं, ये अपने पूरे इलाके के जितने भी लोग होते हैं, हिस्ट्री शीटर होते हैं, ये शरीफ आदमी होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है और उनको सबका पता होता है भाई कौन कहाँ है, कैसे है, किस तरह है, और सबको डील और हैंडल करना। अब तो पढ़े लिखे बच्चे आए हैं जो हमारे नए KPS या SHO आए हैं,
हमें तो 14-15 साल हो गए रिटायर हुए। हम्म। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे अंदाज से ट्रीट करें, ना कि डिक्टेटराना अंदाज से। अगर चलो उनका हम ये मानते हैं कि किसी को सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, तो टू बी केयर इन फ्यूचर। चलो एक आदमी अगर गलती कर जाता है, तो कहते हैं गलती भी इंसान से होती है, खुदा नहीं बिल्कुल। करता। लेकिन उसको मैं ये अपील करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ये हुआ ऐसी गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि वी लिव इन डेमोक्रेसी लेकिन सेटअप। लेकिन सर एक और मैं सवाल माफ उठता करना, मैं नहीं। आपसे ठीक 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 है सर, एक और सवाल है। जी, यहाँ जी, पर बोलिए। यहाँ पर तो पुलिस का डंडा चल रहा है। डंडा मतलब कि चलाया तो नहीं है, कि डंडे का खौफ है। यहाँ पर दाड़े भी मारे जा रहे हैं, डराया भी जा रहा है। लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनसे ये पिटकर आ जाते हैं। कई बार लव गुज्जर जो यहाँ का माना हुआ तस्कर है, वो इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुलोल खड्ड जो हॉटस्पॉट बन गई है, देखिए सर, वहां पर ये पिटकर आ जाते हैं। ये कासिम नगर, ये गुज्जर नगर, राजीव नगर, यहां पर देखिए अब किस तरह से सरेआम ड्रग्स बेची जा रही है। एक तो वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे कि हमें मतलब कि सस्ते दामों में, मतलब बोली लगती है सस्ते दामों की, कि यहां से ले जाइए। तो ये पुलिस कर क्या रही है फिर? देखिए सर, माफ करना, हम्म। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं नाम नहीं लेता किसी ऑफिसर का, हायर ऑफिसर थे, नॉट ए SHO और DSP। ठीक। वो SP और IG लेवल के रैंक के। मैंने उनसे पर्सनली अलोंग विद डेपुटेशन जाके एप्लीकेशन दी इन राइटिंग कि सर फलानी जगह जो एक हब है, ये वहां पे ये चिट्टा बिकता है, और उनकी लेडीज भी है, वो बुल्ट मोटरसाइकिल चलाती है और वो शरेआम बेचती हैं, हम्म। और फलानी जगह ये काम हो रहा है। तो कम असल में ये हमारे पब्लिक के लिए बहुत, मतलब समाज के लिए बहुत बुरी बिदअत है, और इसको कम असल में सीरियस लेकर इसको रिमूव किया जाए। ये ऐसा ना हो कि ये तब ये आग जो जंगल की आग है, ये सुलगते सुलगते पूरे जंगल को जला डालेगी। ये मत सोचिए कि हम पुलिस अफसर हैं, हमारे घर में ये नहीं आए। इसी समाज में ये लोग रहते हैं, इनके बच्चे भी इधर ही रहते हैं। तो कम अज़म हर आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी से ये काम करना चाहिए। और खास करके मैं परसों ही मेरी एक मीटिंग हुई थी इधर SHO साहब के साथ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, मैं तो क्या क्या सर मतलब, क्या बाकी आपका किसी को नतीजा कुछ क्या निकल है गया? या नहीं है, नहीं नहीं लेकिन सर, चिट्टे के बारे में किसी को माफ नहीं ठीक करना। है, नतीजा क्या तो निकल गया? इसके बारे में सीरियसली लो। आपने समझा कि ये समझ लो कि ये मुल्क की और इंसानियत की सेवा कर ठीक रहे है हैं, सर, नतीजा ये क्या नॉट फॉर नहीं ड्यूटी। नहीं, मैं आपसे तो पूछना चाहूंगा सर, लिहाजा नतीजा नतीजा कोई निकल मैं गया? उन अफसरों को राइटिंग दिया IG रैंक तक, तो उन नो बॉडी बॉदर, और उनको बताया भी फलानी जगह हब है। ये बड़ी ब्राह्मणों में देखो, उधर वो गुजर शाम को उधर किसी को वहां से गुजरने नहीं देते, स्नैचिंग करते हैं और लूटपाट करके और लोगों को लूटते हैं। चलिए और सर, वो उनका ठीक है। डेपुटेशन मेरे ठीक पास आया ठीक था, ठीक 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 ठीक। है। तो दिनेश इस सर। तरह की ये मैंने हायर ऑफिसर को बोला है, ना कि SHO को या DSP के लेवल की बात ठीक है है। सर। SSP और IG को बोला था, चलिए तो सर, नो बड़ी ठीक है, बात मैं है। दिनेश सर जी से ठीक बिल्कुल। होनी चाहिए, और इनको फ्री हैंडेड दिया जाए, और इन पे ये मतलब होना चाहिए कि भाई इस इलाके में चिट्टा बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। और इसके पीछे जो है पॉलिटिशियन का हाथ होता है, जो सरपंच जाता है MLA के पास, दूसरा तीसरा 50 आदमी, उनको वोटें चाहिए होती हैं। वो दाएं बाएं करके तो वो अपनी उनको अपना जो है वोट गेन करते हैं, तो वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं, लोगों को बेवकूफ। उनको लोगों की कोई मतलब इसकी ये नहीं कि भाई चिट्टा बिकता है ना बिके, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है सर। अगर पूरी दुनिया भी इस हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी रोज का मर जाए ना, नो बॉडी बॉदर। ठीक है बहुत सर। बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी, ठीक है। ठीक है। ठीक है नहीं। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि DG से लेकर SHO तक ये 2 ईयर एक पोस्ट पर रहेगा, नॉट मोर देन 2 ईयर। और इधर आप ये देखिए कि SHO बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन, जो है बड़ी ब्राह्मणा का वो सांबा में जाता है, सांबा का सिटी थाने में, सिटी थाने क्या बाकी जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हैं वो नाकाबिल ना हिले। वो उन लोगों को रिटायरमेंट तक कोई थाना ही नसीब नहीं होता, सिर्फ लैंड में ही ड्यूटियां देते हैं, कोई CID में, कोई सिक्योरिटी में जाते हैं। और इसमें जो एक दफा गलत काम करता है उसको कम से कम एहसास कराया जाए, और
किसी की पोस्ट पे है उसको नहीं लगाना चाहिए जहाँ डायरेक्ट पब्लिक के साथ डीलिंग हो। ठीक है सर। अब मैं और दूसरी दिनेश बात सर, एक मैं और आपसे कहूँ। जी 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 मैं दिनेश सर के पास जाता हूँ। दिनेश सर, हेलो। जी सुन रहा हूँ मैं, ललित जी हाँ बोलिए। हाँ दिनेश जी। सर, ठीक है। हाँ जी। ये पुलिस जो है यहाँ पर तो अपनी धौंस दिखा रही है, वर्दी का रौ भी दिखा रही है, बता रही है कि हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन लेना हो वहां से पिटकर आ जाती है ये। देखिए ललित जी, ये बहुत बड़ा नक्सस है। इतना, जैसे आप कहते हैं, इतना आसान नहीं है इस नक्सस, जी क्योंकि इसमें मतलब आप अगर अगर पुराना इतिहास देखें तो पुलिस ऑफिसर्स की भी इन्वॉल्वमेंट एक मतलब हुई, एस्टेब्लिश हुई है। आपको पता होगा एक आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व पाए गए उसमें, बिल्कुल। ड्रग ट्रैफिकिंग में। ठीक है, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पुलिस के आम सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग तो कई इन्वॉल्व पाए गए। पिछले दिनों आपने एक वहां देखा होगा, जीएमसी में एक पुलिस कांस्टेबल को अरेस्ट किया था। इसलिए पुलिस बिल्कुल वालों की बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट तो, पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट तो नेचुरली इसमें है। तो पुलिस हाफ हार्टेडली इसके खिलाफ काम कर रही है। जैसे हम पर्टिकुलर अगर इस केस की बात करें तो पुलिस को इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल लाना पड़ेगा। किसी के बच्चे की डेथ हुई थी ओवरडोज के कारण, आप उसको अगर जबरदस्ती डंडों के जोर पे थोड़ी समझा सकते हैं। आपको नहीं, बिल्कुल दूसरा प्यार से उनको दूसरा समझाना। दूसरा दूसरा दिनेश सर, अगर आपको ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपको पब्लिक को दोस्त बनाना पड़ेगा। भले ही वो पुलिस से नाराज हो, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, जो भी है, ड्रग्स के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं तो आपको हर एक उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। देखिए, पब्लिक की सपोर्ट के बिना आप कोई भी लड़ाई, सरकार कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकती, पुलिस तो स्पेशली नहीं लड़ सकती। अगर जैसे जिसको हम तो, मैं तो इसको नार्को टेररिज्म कहता हूँ। अगर नार्को टेररिज्म के खिलाफ आपने लड़ना है तो आपको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। जिस घर में एक लड़का ड्रग एडिक्ट है, किसी घर का बच्चा ड्रग एडिक्ट है, उस बच्चे की काउंसलिंग की जाए, उस बच्चे के थ्रू ये पता किया जाए कि ड्रग उसने कहाँ से ली, जिससे ली उसको पकड़ा जाए, उसकी क्वेश्चनिंग की जाए, उसने कहाँ से ली। इस तरह से अगर पूरी चेन को आप पकड़ मतलब एक्सपोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल अडॉप्ट करो। ठीक है जैसे सर। जिनके बच्चे की डेथ हुई, अगर आप उनकी फैमिली के साथ ह्यूमैनिटेरियन एंगल लेते, उनसे बात करते, ये कहाँ से लाता था, क्या करता था, तो आप उस तक पहुंच सकते थे जो सप्लायर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डंडे के जोर पे ऑपरेसिव मेजर्स ही अडॉप्ट कर रहे हैं, मस्कुलर पावर दिखाते हैं पुलिस वाले, तो उससे हल होने वाला नहीं है। समस्या को और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और जटिल हो जाएगी समस्या। ठीक है सर, क्या कहेंगे प्रतीक? मतलब देखिए, जिनके खिलाफ लड़ाई हाँ लड़नी सर। है, अजीत जी आता हूँ, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हाँ सर। आप उनसे डर कर भाग जाते हैं। कई बार हमने अखबारों में ये खबर पढ़ी है, लव गुज्जर जैसा मशहूर तस्कर इसका, और बलोल खड, ये नरवाल, ये आपका राजीव नगर, कासमी नगर, और कई ऐसे एरिया हैं, यहाँ से आप सतवारी, ये वो सब के सब। और अजीत सिंह जी तो उन्होंने कहा है कि मैंने हाई लेवल, मतलब हाई अथॉरिटी वाले मतलब ऑफिसर से मैंने बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि अगर आप अपने पुलिस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की नहीं सुन रहे हैं तो पब्लिक को लेकर आप कितने संजीदा हो गए? उन्होंने तो स्पॉट ही बता दिए कि कहाँ कहाँ है। देखिए, जैसे बड़े भाई आदरणीय अजीत जी ने कहा कि पुलिस रिटायर, जैसे आपने बात की, रिटायर इंसानों की नहीं, लोगों की नहीं सुन रही, तो ये आम जनता की क्या हालत करती है। देखिए, ये कह रहे हैं कि राजीव नगर, कासिम नगर में चिट्टा बिक रहा है और सरेआम बिक रहा है, ये सभी को पता है। नरवाल एरिया में चिट्टा बिक रहा है, उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा, बिल्कुल। पुलिस वहाँ रेड कर रही है, पुलिस वहाँ से लोगों को उठा रही है, लेकिन उसके बाद ओवरडोज से लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाकामी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। अब आपने बात की इधर पब्लिक रिलेशन की, पुलिस का कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन जो होना ज़रूरी भी है। अगर एक आप सोसाइटी को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को आपको फेवर में लेके चलना ही है। कहीं आपने बात की जहाँ पे डंडे का जोर, जहाँ डंडे का जोर चलाना होता है पुलिस को, वहाँ डंडा चलता नहीं पुलिस से, और बेगुनाहों पर डंडा चलाते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं और उनको दबाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और देखिए, अब रिसेंटली एक वाक्य हुआ है जिसमें प्रेम नगर में आपने देखा होगा कि 200 रुपये के लिए एक नौजवान की हत्या कर दी चाकू मार के। बताइए कितनी बढ़ती हुई तादाद है ये नशे की, और जो नशाखोर हैं जो और पीछे, इनको पुलिस का भी नहीं डर। बिल्कुल डर नहीं है। इसलिए नहीं है कि गैंगस्टर यहाँ पर आते हैं, शरेआम मर्डर करके चले जाते हैं, ज्वेलर्स की दुकान लूटी जाती है, यहाँ पर चिट्टा जो है सरेआम बिक रहा है, हॉटस्पॉट, सबको पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
और फिर उनको पता है जब पुलिस हमारी कुछ कर ही नहीं रही है तो फिर तो देखिए चलेगा ना, सब। जिसको डर हो कि पुलिस शहर में है तो चोर डरेगा, लेकिन आज चोर चोरी करने से नहीं डरता, नशा बेचने वाला नशा बेचने से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसे पता पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अगर कुछ कर रही होती तो देखिए ना, मेरी डीजी साहब से भी अपील है, सिर्फ चोरों को पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं चलेगा। इतने जो मोबाइल पकड़ लिए। हाँ, इतने मोबाइल पकड़ लिए, इतना सोना बरामद कर लिया, इतना वो हमने ये कर लिया। आप देखिए कोर्ट्स के अंदर भी एनडीपीएसए के केसेस सबसे ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि बढ़ती हुई बॉर्डर्स एरिया से जो तादाद निकल रही है नशा तस्करों की, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, और ये लापरवाही सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर इसके ऊपर एक नया कानून लाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस विषय के ऊपर कि अगर होम आपके अंडर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लिए, क्योंकि अगर इस विषय को आप गंभीरता से अभी नहीं लेंगे तो आने वाली हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। तो आप सोचिए पुलिस या ये जो नशे के खिलाफ जो स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह बनाई हुई है, ये कितने सबूत इकट्ठे करते होंगे कि 13,000 लोग पकड़े गए नशा बेचने वाले, 13,000, सजा सिर्फ 4 को। और यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा कठुआ में एक बहुत बड़ी एक सोचिए खपत पकड़ी गई थी, ये इसकी लिक्विड की खांसी वाला को कफ सिरप था, मतलब इतनी मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ ठीक पर है। खड्डों में आप देखिए जाके, मतलब वो कफ सिरप बैन था, वो चीजें बिक रही हैं और खुले और सरेआम जो बिक रही हैं। बेचने वाले वो छूट जाते हैं। छूट रहे क्यों है? आप देखिए कल परसों की एक वीडियो है, वाकया है, जिसमें सरेआम 4 युवा बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और जब हमें छुट्टी होती है लेबर के टाइम पे, उस टाइम सरेआम यहाँ पे चिट्टे के व्यापारी आए होते हैं और वो कहते हैं कि इतना ग्राम ले लो, इतना ये हमसे ले लो और इतने पैसे दे दो। वहां पे व्यापार मंडी चल रही है उसकी और सरेआम चल रही है और उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अब बड़ी बामना के आगे का क्षेत्र ले लो, कहीं भी देखिए हर जगह इस वक्त चिट्टा हो और गया। पुलिस को पता है, पुलिस को पता अच्छा, है, ठीक है। नार्को टेस्ट की अगर टीमें इस पे काम कर रही हैं, तो अगर पुलिस प्रशासन कह रहा है पब्लिक रिलेशन हमने अच्छे रखने हैं, तो पब्लिक के साथ चलिए, आप ठीक रहे है, ना, पब्लिक ठीक के है, बीच ठीक में है, रहे ना। ठीक है। ये नहीं कि आप डंडे के जोर पर उनको दबाएंगे और वो अपनी बात जो रखना चाहे प्रशासन के सामने वो भी ना रखे। अगर पुलिस सही ढंग से काम कर रही होती, अगर पुलिस सही ढंग से लोगों के बीच में रह रही होती, ये आज नौबत ही नहीं आती। बढ़ती चोरियां होगी, बढ़ती ये लोग जो ओवरडोज से मर रहे हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं, किसी ना किसी के घर से कहते हैं ना कि कहीं हमारा फौजी नौजवान शहीद हुआ, उसने बलिदान दिया देश के लिए, लेकिन ये जो हमारे नौजवान मर रहे हैं ये किसकी देन है? ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा इसके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर आपका भी, और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि हाँ ड्रग्स के खिलाफ मैं अगर लड़ाई एक लड़नी है। रिक्वेस्ट करना चाहता। हाँ ललित जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। हेलो। हेलो। आधे से ज्यादा हमारी फौज जो है ये एसपीओ या पीएसओ वगैरह डिप्यूट हैं, जो आईएएस आईपीएस अफसर रिटायर हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। आधे से ज्यादा नफरी जो है ये एसपीओ और इनके साथ पीएसओ डिप्यूट हैं, जो आधे से ज्यादा नफरी है। जितने भी रिटायर अफसर हैं, आईएएस आईपीएस चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी, उनके पास 30-30 आदमी हैं इस वक्त भी, जो कि गैर कानूनी तौर पर, अंग्रेजों के राज में ये काम नहीं होता था। तो अब जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पे 1 लाख आदमी के पीछे 10,000 आदमी पुलिस का होता है, जो ठीक, ऑनलाइन मतलब ऑन मतलब ड्यूटी पुलिस होता है। को स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। यहाँ हमारे 1 लाख के पीछे 1,000 आदमी है। बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा और कहाँ से नफरी आएगी? चलिए, बिल्कुल तो ठीक है। देखिए ये है भाई साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जितनी पुलिस नहीं है उतने चोर हमारे देश में है, उतने चोर ज्यादा हो गए हैं, पुलिस कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। डीजी साहब इसके ऊपर ठीक फोकस है। कीजिए और चलिए, लोगों को भर्ती ठीक है, कीजिए ठीक जो है, नौजवान बैठे ठीक हुए है। हैं ड्रग्स चलिए अजीत जी, से बहुत बहुत कीजिए। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप एक सभी बात का। मैं कहना चाहूंगा ललित जी। हेलो ललित जी, हेलो। जी, आ ये रही है पिछले 8-10 सालों से पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई और कम से कम इतनी डेफिशिएंसी है, 2-2,500 पोस्ट जो एएसआई की आर्मड और आईआरपी में खाली पड़ी है, वो आज तक इन्होंने भर्ती नहीं की है। तो आप बताइए कि ये नफरी कहां से लाएंगे? आधे से ज्यादा नफरी इन्होंने वीआईपीज को पीएसओ वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये भी दिस इज द ड्रॉबैक। अगर ये नफरी चलिए। पूरी ग्राउंड में डालें तो कम से कम कोई कम क्राइम पर कंट्रोल हो सकता है।
तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये ऐसा ना हो कि ये आग जो सबके घरों तक पहुंचेगी। अगर इसमें सिंसियरली ये इंसानियत का कत्ल होगा, और दूसरी ये अनएम्प्लॉयड जो है, दिस इज द मेन काज। चलिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक लोग है, पढ़े ये लिखे जो लोग हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये है ये भी बेचारे एक बहुत बड़ा कॉज है, और कहते हैं ना, नफी बेला जो है मारी शैतान होता है। वो बढ़ानी पड़ेगी और पुलिस को संजीदा होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले पुलिस को एक्टिव पब्लिक के करना पड़ेगा, साथ जो और है जो वो दोस्ताना अनएम्प्लॉयड जो है वो रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से रौब दिखाएंगे तो जनता उनके पास नहीं जाएगी। और अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उसे खत्म करना है, तो सख्त एक्शन होना चाहिए पुलिस का, और पब्लिक के साथ नरम व्यवहार होना चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।